संग का त्याग। पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं कि 6 जगह माया को रखा गया है: भोजन, वस्त्र, धन, स्त्री, स्थान और अध्ययन। भोजन, यदि भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन पा रहे हो, शुद्ध भोजन पा रहे हो, तो तुम्हारे मन में खराबी पैदा नहीं होगी। नहीं, जैसा पाओ अन्न वैसा बने मन। बड़ा प्रभाव पड़ता है अन्न का, बड़ा प्रभाव। इतना प्रभाव पड़ता है, पवित्र हृदय तब पता चलता है। अगर वो गलत बात, गलत चिंतन कर रहे हैं तो भोजन शुद्ध है, भगवान को भी अर्पित किया गया है, लेकिन उसका चिंतन गलत हो जाएगा। बहुत संभाल के, तभी तो चिंतन सात्विक और भजन। तो भोजन में माया रखी गई, भोजन की चाट, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की भावना, इसको तो बिल्कुल कब्जे में करो। भोजन को तो कब्जे में करो, आज ये आज वो नहीं। अरे भोजन पाकर सत चिंतन हो, भगवत चिंतन हो, परोपकार की भावना हो, तब तो भोजन का प्रभाव ठीक चल रहा है। दूसरा, वस्त्र। कुछ लोग अपने वस्त्र को दिखाने के लिए ऐसे पोजीशन, ऐसे वस्त्र, ऐसे नहीं, शरीर ढकने के लिए है। जैसा तुम्हारी योग्यता हो, जैसी तुम्हारी संपत्ति हो, उसके अनुसार धारण करो। वस्त्र में ज्यादा बुद्धि लगाने से माया में बुद्धि होने लगती, भोजन में बुद्धि और वस्त्राभूषण में बुद्धि। कुछ जैसे 2-4 अंगूठी पहने होते ना, तो बार बार अंगूठी वाला ही हाथ करके ऐसे नजदीक आशीर्वाद दीजिए कि मतलब बड़ी कीमती अंगूठी है। हम उनको क्या बतावें कि हम उनके दास हैं जिनका एक पर्वत केवल इसी पृथ्वी में 4 लाख योजन चौड़ा, 4 लाख योजन लंबा सोने का है। तो तुम्हारी कितनी होगी अंगूठी, कितनी होगी? हमें प्रभावित कर सकती है अंगूठी, सोने का हार, नथुनी। अरे 4 लाख योजन का पहाड़ है हमारे मालिक के, केवल एक पहाड़ की बात। और ऐसे कितने और से वैभव संपन्न, हम उनके दास हैं। अंगुलियों में अंगूठी पहन ली तो क्या कोई बहुत बड़े आदमी हो गए क्या? कोई जंजीर पहने होते ना सोने की, चैन, तो बटन खोल के ऐसे रखते हैं, दिखाई दे कि चैन पड़ी हुई है। अरे सच्ची चैन तो हृदय की है। ना कोई चाह रह गई है, ना कोई मांग है, अब चैन से जीवन व्यतीत हो, ये चैन है। वस्त्र भी सात्विक होने चाहिए, और वस्त्र शरीर ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए वस्त्र हैं। सर्दी में रोम रोम कांप रहा है, लेकिन वो दिखावा करने के लिए ऐसे वस्त्र, हमें लगता है कि वस्त्र बने ही शरीर ढकने के लिए हैं। ऐसे बाहर घूम रहे हैं बच्चे हमारे, ऐसे कपड़े पहन के। बकाया हमारी प्रार्थना ये है कि हम लोग उस जमाने को देखे हुए हैं, कितना पवित्र जीवन, कितना पवित्र आचरण। अरे किसको दिखाना है? अभी बच्चे हो, अभी पढ़ाई में मन लगाओ, अभी उन्नति करो, हमारे भारत के उत्तम उत्तम पदों में पहुंचो। इसलिए बाबा कह रहे हैं वस्त्र, ये हमारे तन ढकने की मर्यादा है। आप आराम से, बच्चे ज्यादा ये कर रहे हैं, बच्चे जो है ये ज्यादा कर रहे हैं। धर्म के मार्ग में चलने के उपदेश देने का हमारे शास्त्र और संत जन आज्ञा करते हैं, इसलिए आपके मंगल के लिए बोले। आप ठीक से चलो, आप अपने वस्त्रों को संभालो। भगवान ने अंगों को ढकने के लिए वस्त्र बनाया है। अब आप देखो, हमारे पूर्व में अगर कहीं कुर्ता या कुछ फट जाता था तो उसको सिला जाता था, भले गरीब आदमी हो, तो ये बेइज्जती मालूम होती थी कपड़ा फटा हुआ। आज इज्जत मालूम होती, जांग में, गांठ में ऐसे जब फटा हो ना, बोले ये बड़े लोग हैं। बड़े तो वो है कि अंग ढक जाए, फट गया तो सिल लो, बोले नहीं, फाड़ा जाता है नया कपड़ा, और उसकी कीमत अधिक होती है। वस्त्र में माया रचित, वस्त्र ही हमारी भक्ति को बढ़ाएगा, हमारे धर्म को बढ़ाएगा। हमें ऐसे चलना है कि हमारे शरीर का आकर्षण किसी की बुद्धि को भ्रष्ट ना करे, अपने शरीर के अंगों को छुपा कर चला जाता है। ये हमारे भारत देश की मर्यादा। हम विदेश नहीं गए और न विदेश की जानते। हमारे भारत देश की पूर्व से मर्यादा रही।
और आज जो हमारे ये सब नाटक नौटंकी बनती है, उनमें बैठकर परिवार सहित देखने की क्षमता नहीं रह गई। ऐसे आचरण, ऐसा खुला, तो ये बहुत विचित्र है, हमारी समाज के लिए बहुत हानिकारक। अब कोई इस पर बोलने वाला नहीं, क्योंकि हर बच्चा, हर गृहस्थ थोड़ी देर मनोरंजन देखता है। अब उस सीरियल में, उन बातों में गंदी बातें, तो उस हमारे समाज को ये दुस्संग है। इसीलिए हमारा जो नई पीढ़ी है वो गिरती चली जा रही है। व्यसन, व्यभिचार, छल, कपट, अमर्यादा, अभिनय, ये बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा है धन, धन पे माया। यदि वो अशुद्ध कमाई है, यदि घूस की कमाई है, तो तुम्हारे परिवार में बहुत खतरा पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी, तुम्हारे पारिवारिक जनों में ही अशांति, कलह, ये सब पैदा कर देगी। यदि धन मेहनत की कमाई का, शुद्ध कमाई का है, तो बहुत शांति, आनंद प्रदान करेगा। और दूसरी बात है कि आकर्षण, जैसे भोजन में आकर्षण, ऐसे ही वस्त्र में आकर्षण, और ऐसे ही धन में आकर्षण। इस आकर्षण से बचो, ये भगवान की माया के द्वारा रचित है। चौथा, स्त्री शरीर। स्त्री शरीर भगवान ने ऐसा रचा है कि यदि आपका पवित्र भाव नहीं, तो देखते ही आपके अंदर काम भाव जागृत हो जाए। ऐसी रचना भगवान ने रची है। कोई ऐसा नहीं कि इसमें स्त्री की निंदा है, उस शरीर की रचना ऐसी रची है कि यदि आप पवित्र भाव वाले नहीं हो और आपने दृश्य देखा, दर्शन किया, तो आपके अंदर काम वासना जागृत हो। ये रचना है ऐसी। यद्यपि स्त्री ही हमारी माँ है, वो स्त्री शरीर ही हमारी बहन है, वो स्त्री शरीर ही जगदम्बा है, परम पूज्य है, पर हमारी भावना गलत होने के कारण तो हमको क्या चाहिए? माताओं बहनों के चरणों की तरफ देखना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। किसी भी माता बहन की आंख में आंख मत मिलाओ, उनके मुख की तरफ मत देखो, उनके चरणों की तरफ देखो। जगत में अगर आप निष्काम होना चाहते हो तो माता बहनों की तरफ मत देखो गंदी दृष्टि से, उनके चरणों की तरफ देखो। पांचवा स्थान, जमीन जायदाद, मकान और पद प्रतिष्ठा, ये सब स्थान के अंतर्गत आते हैं। इनमें माया का प्रभाव रखा है। कोई भी पद किसी को मिले, अभिमान ना हो, ये तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा। किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी हो, बहुत सुंदर मकान हो, अभिमान ना हो, ये तो भगवान की कृपा। नहीं तो इनमें प्राया माया जनित अभिमान आ ही जाता है। को न रस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मदनाई। ये अभिमान आ जाता है, मैं अमुक पद में हूं, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी, हमारे पास इतना स्थान है। तो स्थान जनित माया दोष में अभिमान ना आने पावे, इसलिए भगवान का प्रदत्त ये सब वैभव है, ऐसा सोचना चाहिए। और फिर अध्ययन। देखो, आज का आधुनिक अध्ययन, जब कोई शिक्षा मंत्री आदि पधारते हैं तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके इतनी बात समझ लो कि आधुनिक शिक्षा बुद्धि को पवित्र नहीं कर सकती जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं रखी जाएगी। महापुरुषों के चरित्र पढ़ाए जाएं, उनको गीता जी को सरल करके अर्थ बताया जाए, उनको ब्रह्मचर्य के विषय में बताया जाए, उनको जीवन कैसे जीना है अभी प्रारंभ से ही उनको बताया जाए। धर्म, सत्य, असत्य से बचना, व्यभिचार से बचना, व्यसनों से बचना, ये आध्यात्मिक शिक्षा के बिना आधुनिक शिक्षा मायामयी है और वो व्यर्थ का जीवन नष्ट करा देती। जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, उनकी श्रद्धा बुद्धि की कसौटी पे होती है। अगर बुद्धि मान गई तो श्रद्धा, नहीं तो नहीं मानती है। तो ये 6 चीजें माया के द्वारा पूर्ण की गई हैं: भोजन, वस्त्र, धन, स्त्री शरीर, स्थान और अध्ययन। यदि हमारा अध्ययन अध्यात्म से युक्त हो तो जीवन सार्थक हो जाए।